अयोध्या के भव्य राम मंदिर से आ रही इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर, जिसने देश के करोड़ों राम भक्तों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जिस चंपत राय पर राम मंदिर की व्यवस्था का सबसे बड़ा जिम्मा था, वो चंपत राय अब ऐसी कानूनी और सियासी मुश्किलों में फंस चुके हैं जहां से उनका निकलना नामुमकिन लग रहा है। रामलला के दरबार में आस्था के नाम पर जो महालूट चल रही थी, उसकी सबसे खौफनाक परत अब खुल चुकी है और इस पाप के तार सीधे चंपत राय के सबसे वफादार और खास सिपहसालारों से जुड़ रहे हैं। जी हाँ, चंपत राय के सबसे चहेते और मंदिर ट्रस्ट के बेहद पावरफुल कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर जो मिला है, उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। बीते 13 जून को ट्रस्ट की एक टीम ने पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर टिन्नू के पुश्तैनी घर पर बेहद गोपनीय तरीके से छापा मारा और वहां से जो बरामदगी हुई, उसने सबके होश उड़ा दिए। टिन्नू के घर से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। हालांकि यह सोना कितने किलो है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बरामद सोने की कीमत करोड़ों में हो सकती है। इस सोने को जांच टीम ने जब्त कर लिया है और अपने साथ ले गई है। टिन्नू की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चंपत राय का वरद हस्त होने के कारण मंदिर की सिक्योरिटी से लेकर दान पात्र के चढ़ावे को बैंक में जमा कराने तक का सारा जिम्मा इसी टिन्नू के पास था। कोई इसके काम में दखल नहीं दे सकता था। हैरानी की बात तो देखिए, जो टिन्नू साल 1992 में अयोध्या की सड़कों पर ऑटो चलाता था, जिसके पास चलने के लिए एक ठीक ठाक बाइक तक नहीं थी, आज उसी टिन्नू की अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति सामने आ चुकी है। अयोध्या एयरपोर्ट के पास उसका एक आलीशान हॉस्टल है जिसमें 70 कमरे चलते हैं। फिलहाल टिन्नू को मंदिर परिसर के ही पीसीएफ यात्री सुविधा केंद्र में बंधकनुमा माहौल में रखकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बात सिर्फ टिन्नू तक ही सीमित नहीं है। चंपत राय की सरपरस्ती में खेल करने वाले कई और चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के सगे भतीजे सोमेश आनंद भी इस महाघोटाले के बड़े किरदार बनकर उभरे हैं। सोमेश आनंद की करतूतें ऐसी हैं कि कोई भी दंग रह जाए। पिछले एक साल में सोमेश ने अयोध्या से कर्नाटक समेत कई राज्यों की 50 से ज्यादा रहस्यमयी यात्राएं की हैं। चौंकाने वाला दावा यह है कि सोमेश अयोध्या से भारी बोरे लेकर ट्रेन से रवाना होते थे, क्योंकि ट्रेन में चेकिंग का डर नहीं होता था और वहां माल ठिकाने लगाकर वापसी फ्लाइट से खाली हाथ करते थे। इन बोरों में क्या था, इसका अंदाजा अब आसानी से लगाया जा सकता है और आप तो मूर्ख अब हैं नहीं, लगा लीजिए अंदाजा। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं के सोने चांदी के जेवरों को तौलने और संभालने वाले केडी तिवारी भी पूरी तरह फंस चुके हैं। उनके घर पर भी 2 दिन पहले छापेमारी हुई है और उन्होंने हाल ही में 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी है, जो जांच के दायरे में है। अयोध्या में निर्मला हॉस्पिटल के पास एक मकान में चोरी के पैसे को आपस में बांटा जाता था, यह भी खुलासा हुआ है। पिछले 3 साल से रामलला के दान के लेखा प्रभारी हरीश श्रीवास्तव भी इस वक्त रडार पर है। चंपत राय के राज में लापरवाही का आलम तो देखिए। परंपरा के मुताबिक झूलन उत्सव पर रामलला और उनके भाइयों को जो सोने के मुकुट पहनाए जाते हैं, वो भी 2 साल पहले ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। महीनों तक पुजारियों के दबाव के बाद जब खोजबीन हुई तो वो मुकुट ट्रस्ट के ही एक बड़े पदाधिकारी की अलमारी से बरामद हुए थे। दोस्तों, इस महालूट के सामने आने के बाद शुरुआती अनुमानों के मुताबिक यह पूरी चोरी 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी इस वक्त जांच के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 आरोपियों को दबोचकर उनके पास से 2 करोड़ रुपये कैश, 1 लग्जरी कार और 3 आईफोन बरामद किए हैं। वहीं आपको बता दें कि मंदिर से पहले भी 1250 सोने चांदी की शिलाएं भी गायब हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यों वाली एक हाई प्रोफाइल एसआईटी का गठन किया, जिसकी अगुवाई लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं।